ओम शांति। ओम शांति। तो हम सब ने गीत सुना कि 3 बिंदु को कभी ना भूलो, बिंदु को साथ में रखो, किसी से मत डरो, है ना। तो बाबा ने हम सबको ये 3 बिंदी लगाने की बातें कब से सुनाते आए हैं। तो हमारे जीवन में हर दिन इसकी आवश्यकता पड़ती है और इसके साथ अगर हम रहते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम सबको हर दिन सफलता मिलना तय है। तो जब तक हम बिंदी को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कभी न कभी कोई न कोई बातों की विस्तार में हम चले जाते हैं। तो जहाँ व्यर्थ होता है, फालतू बातें होते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी, आत्मा ऐसे डिस्चार्ज होने लग जाती है। इसीलिए बाबा ने हम सबका हित करने के लिए, कल्याण होने के लिए अनेक सारी बातें बताई जो हम हर दिन करते हैं। तो बाबा ने आज हम सबको मुरली में बहुत सारी बातें बताई। तो बाबा आए हैं, बेहद का बाप है ना, बाबा बेहद का बाबा आए हैं हम सबको ज्ञान से श्रृंगार करने के लिए। तो ज्ञान से श्रृंगारे हुए रहेंगे तो हम सबका पद पोजीशन स्टेटस ऊंचा होगा। तो बाबा ने हम सबको आज ज्ञान से श्रृंगार करने की बातें कही है। तो ज्ञान से हम श्रृंगारे हुए कब रहेंगे? ज्ञान बुद्धि में कब रहती है? जब जब बुद्धि में ज्ञान फिसल जाता है बुद्धि से, तब हम कैसे परास्त हो जाते हैं, हार खा जाते हैं। जब हम बुद्धि में ज्ञान को रखते हैं और समय पर ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ज्ञान बुद्धि में आ जाता है तो हम विजयी बनते जाते हैं। इसीलिए विजयी बनने के लिए तो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के साथ योग लगाते हैं। सुबह अमृत बेले से लेकर रात तक अटेंशन देते हैं, चार्ट भरते हैं, चेकिंग करते हैं और सारा दिन भर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं। तो कई सारी बातों के साथ हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई एक चीज़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सुबह से लेकर रात्रि तक बाबा ने 2 रूटीन बताए हैं, दिनचर्या हम सबको दिए हैं। तो अमृत बेले से लेकर रात तक का दिया हुआ है। इसीलिए हम सब ब्राह्मण अलौकिक ब्राह्मण है। अलौकिक ब्राह्मण दिव्य ब्राह्मण बन गए हैं, दिव्य आत्माएं। क्योंकि बाबा तो निराकारी देश से आए हैं, परम धाम से। जब हम उनका ज्ञान सुनते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, हम सभी भी आत्मिक स्वरूप में टिकने लग जाते हैं। तो आत्मिक स्वरूप तो निराकारी स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वो प्रकाश का स्वरूप है हमारा। तो हम सब 5-6 फुट के इंसान बन गए थे और आज हम हर दिन उसकी प्रैक्टिस करते करते तो देहभान की स्मृति से दूर होते होते आत्मिक स्वरूप में टिकते टिकते हम दिव्य अलौकिक फरिश्ता बनते जा रहे हैं। हम सबको सबके साथ होते हैं तो उतना ज़्यादा फील नहीं होता है, लेकिन बाहरी दुनिया में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं तो उस समय हम सबकी अपनी पहचान उस समय स्मृति में आती है कि बाबा ने हम सबको जाने अनजाने ही इतने महान बना दिए जो हम सबकी परख दुनिया वाली आत्माएं करती है। ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है, है ना। ये छोटे मोटे सोल नहीं है। तो ये आत्माएं भगवान की पालना पाई हुई आत्माएं, सबको आगे जा कर के फील होगा। सभी आत्माएं सारी बातों को मानती जाएगी। इसीलिए बाबा आज बेहद का बाप कब खुश होंगे? क्वेश्चन आंसर में है ना। बेहद के बाप कब खुश होंगे? जब हम बाबा की बातों को मानेंगे, हर सेवा में एवरेडी होंगे, पतित को पावन बनाने की सेवा करेंगे, आत्मा को ज्ञान रत्न से सजाएंगे, तभी बेहद के बाबा खुश होंगे, है ना। बाबा ने यही बोला है ना, अलौकिक और पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे
तो सारे दिन भर में हम सब ने कहाँ कहाँ स्मृति को दोहराए। कई बार होता है कि हम डायरी तक तो लिख लेते हैं, लेकिन डायरी जहाँ छूट जाता है तो स्मृति में कितने भी बार लाने की कोशिश करते हैं तो वो बातें बुद्धि में आती नहीं है। इसलिए बीच बीच में हम उसको स्मृति में लाने के लिए अपने आप से परीक्षा भी ले सकते हैं कि एक बार पढ़ करके फिर हम उसको रिपीट करके देखें। धारणा, वरदान, स्लोगन, है ना, क्वेश्चन आंसर कहाँ तक स्मृति में आई है। स्मृति में अगर बढ़ जाता है थोड़ा बहुत भी तो फिर बार बार उसको रिपीट करने से फिर होल डे के लिए, सारे दिन के लिए वो सब हमारे लिए मसाला बन जाता है। तो कभी भी हम ज्ञान को दूर छोड़ना नहीं है, कुछ न कुछ बातों को स्मृति में लाते रहना है। ये हमारा काम है और यही काम हमको करना है, क्योंकि बुद्धि तो ऐसे भी खाली रहता है, मन बुद्धि तो मन बुद्धि को बिजी रखने से ही आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मन बुद्धि अगर हमको चलाने लग जाए ना तो आत्मा की शक्ति लॉस हो जाती है, आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। इसलिए ज्ञान को बार बार स्मृति में लाने से आत्मा होश में आ जाती है, और होश में आते आते ऐसा समय आगे जा कर के आएगा तो हम मन बुद्धि को चलाने वाले बन जाएंगे। तो हम सारे दिन भर हम सब ने क्या किए, मन ने चलाया या तो हमने मन को चलाई, इसके भी हमें चेक करते रहना है। अगर मन ने चला लिया तो हमारी स्थिति उतना अच्छा नहीं हुई। अच्छी स्थिति न होने से खुशी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं खालीपन मन में आने लगता है, खोखलापन आने लगता है, और लगता है कि कहीं बेचैनी फील होने लगता है ना। इसीलिए खालीपन से बचने के लिए हम सबको इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देना ही देना है। तो बाबा ने फिर स्लोगन में बाबा ने क्या बोला होगा, जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं, है ना, सफलता वहाँ साथ है। तो सर्वशक्तियाँ हम सब ने कितना स्मृति में लाए हैं। सर्वशक्तियाँ तो हम सबको स्मृति में आनी चाहिए। 8 शक्तियाँ तो हम सब स्मृति में लाते हैं, उससे भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं हमारे साथ में। बाबा ने अनेक शक्तियों के बारे में विस्तार में वर्णन किया हुआ है। तो कुछ भी नहीं बचता है तो भी जो 8 शक्तियाँ हैं उसको स्मृति में ला कर के रखना है, और कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है और शक्ति का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, शक्ति का आह्वान नहीं भी कर सकते हैं, तो शक्ति की स्मृति तो कर सकते हैं, स्मृति में तो ला सकते हैं। स्मृति में आते ही फिर धीरे धीरे हमारी शक्ति तरोताज़ा होने लगता है और फिर हम उस स्वरूप में आ ही जाते हैं। नहीं तो कभी कभी तो देखते हैं कुछ भी स्मृति में नहीं आता है, बुद्धि जैसे कि खाली हो जाती है, इधर घुमाए उधर घुमाए, कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी बाद में तो कुछ हाथ में नहीं लगता है। इसका मतलब सारे दिन भर हम अलबेले रहे होंगे, आलस से अलबेले सुस्त रहे होंगे, और मुरली को उतना ज़्यादा केयर नहीं किए होंगे, अटेंशन में नहीं लाए होंगे। तो ये सभी बातों की निशानी है कि हम सारे दिन भर में कितना चुस्त फुर्त रहते हैं। क्योंकि ज्ञान मानो तो निराकारी ज्ञान है, निराकारी दुनिया का ज्ञान है। तो ज्ञान की स्मृति लाते ही आत्मा है ना भृकुटी में रह रही है, तो भृकुटी से भी वो डिटैच हो जाती है, न्यारी हो जाती है, और भृकुटी के थ्रू सारी बॉडी को संचालन करती है आत्मा। तो भृकुटी में भी रह रही है, लेकिन भृकुटी से भी अलग है आत्मा। तो इतना सूक्ष्म पॉइंट इज लाइट बोलते हैं ना, तो उतने सूक्ष्म आत्मा वहाँ बैठ के सब कुछ कर रही वहाँ से मन बुद्धि के द्वारा। तो उसको हमें बीच बीच में स्मृति में लाते जाना है। तो आज बाबा ने वरदान में हम सबको क्या वरदान दिए होंगे, मोल्ड करने की विधि है ना। मोल्ड करने की विधि अगर हमारे पास में होगा तो संपर्क और सेवा में हमें सफलता मिलती रहेगी। अब मोल्ड करने का अगर हमारे पास में संस्कार नहीं होगा, वो विशेषता नहीं होगी, तो हम कोई न कोई बातों के पकड़ में आते हैं तो हम अकड़ जाते हैं, और अब उस बातों को पकड़ मजबूत होने के कारण से हम फिर टस का मस नहीं होंगे, फिर सारी परिस्थिति सिचुएशन बिगड़ने लगता है उस समय।
तेरी मेरी की बातें आ जाती है। इसीलिए बाबा ने हम सबको मोल्डिंग नेचर जिसके पास में होगा वही रियल गोल्ड बनती है आत्मा, और गोल्डन एज के उस दुनिया के अधिकारी बन जाती है, गोल्डन स्टेज उसको प्राप्त होगा। तो बाबा ने इसमें विस्तार में क्या बोला कि जब हम ये सारी बातों को करते हैं तो उसी को फॉलो फादर कहा गया है। जैसे ब्रह्मा बाबा को उदाहरण दिया है बाबा ने, तो ब्रह्मा बाबा समय और परिस्थिति व्यक्ति को देख करके अपने आप को मोल्ड कर देते थे, कहाँ कब किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तुरंत उस अनुसार हम करते हैं तो हमें सफलता सहज मिल जाती है। अगर नहीं करते तो फिर कुछ ना कुछ बातें कमी पेशी हमारे साथ हो जाता है, रह जाता है, और हम चाह करके भी हम सफलता नहीं पा सकते। इसीलिए बाबा ने आज तो धारणा में बोला, सुदर्शन चक्र फिरा करके पापों को भस्म करना है, रूहानी पढ़ाई पढ़ करके अपने पद को उच्चारा बनाना है। तो फिर तो बाबा ने बोला अभी हम सबका वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। वनवा में रहते हैं तो वहाँ साधारणता चाहिए, न उच्च न नीच। तो फिर लास्ट में आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। तो ये सारी बातों से हम सबको बाबा ने मुरली में भरपूर किए। तो हम सब भरपूरता का कितना अनुभव करते हैं, है ना। बाबा ने तो अपने तरफ से भरपूर कर ही दिया है, लेकिन उसके बाद उसको बढ़ाना, उसको फैलाना, उसको विस्तार में ले जाना, वो हमारे हाथ में है। नहीं तो हम फिर चाह करके भी उसको फैला नहीं सकते। जो भी दिया गया था उसको भी हम स्मृति में लाते नहीं, तो वो भी सिकुड़ते ही चला जाता है। और रात को देखते हैं तो थोड़ी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है ना। तो इसीलिए हमें बाबा ने तो इन्वेस्ट करने के लिए अपना ज्ञान भरपूर करके दिए हैं। अब हम उसको कितना फैलाते हैं, कितना मनन करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार को पाते हैं, तो वही हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी बन जाता है। नहीं तो फिर जितना मिला उतने में हम संतुष्ट होंगे, तो उसको संतुष्टि भी नहीं कहा जाता है, वो काम चलाओ संतुष्टि हो जाती है। अंदर से हम खुश हो ही नहीं सकते, मज़े में रह ही नहीं सकते, गदगद नहीं हो सकते, है ना। सदा अंदर से हर्षित मुख चेहरा, हमारे अंदर से भीतर से संतुष्टि होती है, तृप्त होते हैं, तो फिर हमारे मुख से स्वतः ही खुशी दिखाई देता है, हम हर्षित मुख होकर के रहेंगे। और जब प्राप्ति होती है तो हम सबको ज़्यादा बोलने का भी दिल नहीं होता है, ज़्यादा हमें बातें करने का मन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम भरपूर हो गए हैं। तो भरपूर आत्मा ही संसार में अभी ज़रूरत है। बाबा के बच्चे, ऐसे बच्चे सैंपल बन करके बाबा का नाम रोशन करे, बाबा को प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आज इन सारी बातों की आवश्यकता पड़ती जा रही है। इसीलिए ज्ञान तो बाबा ने जितना देना था भरपूर दे दिए इतने वर्षों से। अब हम उसको कहाँ तक फॉलो करते हैं, कहाँ तक जीवन में अप्लाई करते हैं, तो तभी उस ज्ञान का हमारे जीवन में असर दिखाई देता है। नहीं तो कितना भी कोशिश करते रहेंगे, 10 बार भी मुरली पढ़ लेंगे, फिर भी थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो उस समय व्यर्थ से तो हम बच जाते हैं। पढ़ने के बाद फालतू बातों से बच जाते हैं, नेगेटिव बातों से बच जाते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं तो हमारे हाथ में कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमने मन के द्वारा पढ़ा है। उसको कहते हैं ना बाबा स्वस्थ स्वरूप बोलते हैं। तो बुद्धि के द्वारा जब हम मुरली पढ़ते हैं, बुद्धि को अलर्ट करके, एक्टिव करके, अब मुझे मुरली के पॉइंट को स्मृति में लाना है, तो हम राजा बन करके कर्मेंद्रियों को अलर्ट करके, मन बुद्धि संस्कार भी तो हमारे टूल्स है, कर्मचारी हैं, तो फिर राजा बन करके हम उसको पढ़ते हैं, तो मुरली बहुत सारी बातें स्मृति में आई जाती है। इसीलिए आज बाबा ने हम सबको ज्ञान से श्रृंगार करने की बातें कही है। तो ज्ञान से श्रृंगारे हुए मूर्त कौन बन सकता है? ज्ञान की धारणा उन्हीं आत्माओं को होगा जो ज्ञान से प्यार करते हैं, मुरली से प्यार करते हैं, और सारा दिन भर कहीं न कहीं उस चीज़ों के साथ में लिंक जोड़ करके उस ज्ञान को, हमें एक विस्तार को पा लेते हैं। तो उस समय हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों से हमें बहुत लाभ मिला है।
नहीं तो हमें कितना भी करो, है ना, खुशी लास्ट में हमारे हाथ से गायब हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान से भरपूर आत्मा होगी, ज्ञान रत्नों से श्रृंगारी मूर्त होंगे, वो सदाई आलस्य, अलबेलापन, सुस्त कभी नहीं होंगे। अगर हम इन सारी चीज़ों के चपेट में आ रहे होंगे तो हमें चेक करना है कि हमने अपने आप को, अपनी आत्मा को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार नहीं किए। तो श्रृंगार नहीं करेंगे तो श्रृंगार का तो दुनिया में बहुत वैल्यू है। आज दुनिया में यही सारी चीज़ें लौकिक दुनिया में, भौतिक दुनिया में चलता है, लेकिन हमारा अलौकिक दुनिया में जो ज्ञान से सदा भरपूर होंगे तो उसको श्रृंगार पेटार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेहरे में रौनक आता रहेगा, चेहरे से खुशी रहे, चेहरे में खुशी दे करके, और सभी आत्माएं फील करेगी कि इन्होंने कुछ पाया है, इन्होंने कुछ, इन सबको कुछ मिला है, ये महसूस करेंगे। इसीलिए बाबा हम सबको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं तो ज्ञान अंदर तक कैसे चली जाएगी, हमारे दिल तक, है ना, और हृदय की गहराई तक ज्ञान को उतारने के लिए बाबा ने बोला है कि जब तक हम विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तब तक ज्ञान अंदर में जाएगी नहीं। थोड़ी देर के लिए जाएगी, लेकिन चिंतन करने की जो इसके पास में कला है, थोड़ा चिंतन करने की कला आ जाता है तो फिर ज्ञान को अंदर तक उतारा जा सकता है। क्योंकि अंतर मन को तो जगाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान को बाबा क्यों करते, 2 दिन 3 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के विचार सागर मंथन करो, मनन करो, चिंतन करो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाबा ने हम सबको कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, तो संकल्पों का जवाब संकल्पों से ही देना होता है। और विचार से ही, संकल्प से ही तो माया आती है, मन में ही तो संकल्प चलते हैं, तो उसमें ही तो माया होती है। और संकल्प जितने ज़्यादा चलते हैं तो मन में हलचल बढ़ जाता है। तो इसीलिए जिसके पास में ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है, एक तो माया आएगी नहीं, दूसरा आएगी तो भी उसको जैसे जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से उसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिलना ही मिलना है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक हमारे पास में जमा होगा, भरपूर होगा, और हमने उसको छिपा के रखे होंगे। और जब ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता की घड़ी में, हमें दुनिया में भी कहीं कहीं पैसा की किल्लत होती है तो उसको छिपा के रखा जाता है, आवश्यकता के घड़ी में उसको इस्तेमाल किया जाए, ज़रूरत के टाइम में उसको निकाला जाए, है ना। दुनिया में भी इस्तेमाल इसी तरीके से उसको छिपा के रखा जाता है। तो ज्ञान रत्नों को भी हम अंतस्करण में छिपा के रखेंगे, उसको स्वरूप में उतार के रखेंगे, तो फिर उस समय आवश्यकता के टाइम पर उसको इस्तेमाल करने से हम उस बातों से, उस परिस्थिति से, उस घटना से स्वतः सेप हो जाएंगे। और ज़रूरत के टाइम पर ज्ञान स्मृति में आ जाता है तो वो तो सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। तो उसके बाद में बाबा ने बोला स्वदर्शन चक्कर घुमाने से ही पापों को ख़त्म किया जा सकता है। तो स्वदर्शन चक्र घुमाना भी हम सबको बहुत ज़रूरी है। स्वदर्शन चक्र अर्थात हम जहाँ से हमने सफ़र शुरू की थी, हम सबको तो पता है कि हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली होकर के संगम पर पहुँचे। दुनिया की आत्मा को कोई इस सारी बातों की जानकारी नहीं है, और हम सब तो इतने भाग्यशाली आत्माएं हैं, एक एक जन्म को हम सब देख सकते हैं, एक एक जन्म का अनुभव कर सकते हैं, एक एक जन्म के गहराई में जाकर के हर एक जन्म से हमने कुछ न कुछ सीखा हुआ है। हर जन्म में हम लोग ने खुद ही पाठ बजाए हुए वहाँ पर, उस घड़ी, उस समय वहाँ पर रह कर के। तो वहाँ अगर पहुँच कर के ये पिछले जन्म, है ना, सतयुग से लेकर सतयुग त्रेता में तो जाते हैं, तो हमको बाबा बोलते हैं ना सद ज्ञान का जैसे विचार सागर मंथन करना। और बाबा बोलते हैं ज्ञान को घुमाएंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे ना, हमको सुख का फील होगा, सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि हम सतयुग त्रेता होकर के आए हैं। परम धाम में तो सिर्फ शांति ही शांति है ना।
और सुदर्शन चक्र घुमाने से हमको सुख का अनुभव होगा और हमें अंदर से खुशी होगी, तृप्त होगा। देखो हमने इतनी लंबी जर्नी पूरा करके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमारा अंतिम जन्म है और हमने अपना सारा हिसाब किताब बाबा को दे दिए हैं। और जो पाठ हमको मिला था हमने तो अपने आप तो लिया नहीं है, बाबा से मिला हुआ था, बाबा ने हमको दिया था। तो अपना हिसाब किताब भी बाबा को दे दिए, अपनी स्क्रिप्ट भी बाबा को दे दिए। अब हम फिर अभी जैसे कि कठपुतली बन करके बाबा जैसे चलाते हैं, जैसे घुमाते हैं, जैसा हम सबको जहाँ रखते हैं, जो खिलाते पिलाते, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तभी हमें खुशी रहता है और उसमें मज़ा आता है। और भगवान के बच्चे बन करके भगवान के यज्ञ से हम खाते हैं, चाहे लौकिक में रहते हैं, चाहे इस सेंटर में रहते हैं, चाहे मधुबन में रहते हैं। और जिसने इसको कला सीख लिया, ये बाबा का घर है, ये बाबा का परिवार है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर बाबा ने मुझे जन्म दिया है इस सारे लड़के बच्चों को संभालने के लिए, इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए दिया है। मैं तो जितने दिन की लिए मेरा यहाँ पर पाठ है और जितने दिन की मेरी वैलिडिटी है उतने दिन का मैं यहाँ पर मेहमान हूँ। इस संसार में मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का था, बाबा ने दिया हुआ था। मैं ये पाठ इंजॉय फुल होकर के बजा रही हूँ, ये इसमें मज़ा आएगा। और कहीं ना कहीं पकड़ बना लेते हैं न, तो वहाँ उसको छोड़ना मुश्किल होता है। और फिर हम सब ज्ञान की जो स्मृति की शुरुआत विस्मृति की शुरुआत होती है ना, छोटे छोटे इन सारी बातों से ही शुरू हो जाता है और लास्ट में जा कर के बुद्धि से ज्ञान उड़ी जाता है। इसीलिए हमें सुदर्शन चक्र घुमाने से क्या होगा, हमारे पाप कटते जाएंगे, पुरानी स्मृतियाँ डिलीट होती जाएगी। तो पुरानी स्मृतियाँ डिलीट होना वही तो पाप कटना है, और क्या होता है ना। और समय पर वो हमारे ऊपर हावी न हो, जो हमारे पाप कर्म पिछले जन्म के विकर्म है, विकार है, वो हमारे ऊपर हावी होते हैं, उसको माया कहा जाता है। और हमारे ऊपर हावी नहीं होते हैं, वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करते हैं। स्मृति तक तो आते हैं लेकिन उसके ऊपर उन लोगों का ताकत नहीं रहता है। तो हम धीरे धीरे उसके ऊपर विजयी बन रहे हैं, वो हमें स्वतः फील होने लगता है। इसीलिए जो ज्ञान रत्नों से ज्ञान से श्रृंगारे हुए मूर्त होंगे ना, वो ड्रामा के पट्टे पर चलते रहेंगे। तो ड्रामा के पट्टे पर चलने वाली जो आत्मा होगी ना, ड्रामा कितना वंडरफुल बना हुआ है। 5000 साल के बाद ही हर चीज़ रिपीट होगा। एक सेकेंड हमारे हाथ से निकल गया, वो 5000 साल के बाद ही रिपीट होगा, उसी स्वरूप में, उसी रूप में, उसी समय ही उसको रिपीट होने का अधिकार है। तो उसको अगर गहराई में जा कर के अगर हम देखते हैं तो ऐसे दौरे से हम गुजर रहे हैं। हर पल खुशी और हर पल हम प्रेजेंट पे जी सकते हैं और प्रेजेंट में रह सकते हैं। और ज्ञान की इतनी विस्तार, बाबा ने संडे की मुरली में क्या बोला था, जब थक जाते हो तो सृष्टि का जो अंतिम पॉइंट है संगम युग, और उसको टॉप स्थान पर दिखाया हुआ है। तो उस टॉप स्थान पर खड़े होकर के पूरे 5000 साल को, संसार की तमाम आत्माओं को, और बाबा ने कभी कभी बीच में मुरली में बोला था, देखो इस छोटे छोटे पशु पंछी, जीव जंतु जानवर भी कैसे हैं, कैसे हैं, उनका रूप, उनका स्वरूप, उनका है ना, उनका बनावट। बाबा भी हैरान हो जाते हैं। तो हम भी कभी कभी ऐसी बातों को स्मृति में लाते हैं ना, तो बहुत खुशी बढ़ जाती है हमारी। हम बुद्धि में ये सारी चीज़ें लाते नहीं हैं, तो उन सारी पुरानी बातों को बोलता ही नहीं, मन से जाएगा ही नहीं। और खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, अच्छी स्थिति चाहिए। हम सोचते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, तो कैसे होगा, है ना। बाबा ने बोला उसके बाद में जब तुम थक जाते हो तो परम धाम की टॉप स्टेज पर आकर के परम धाम के स्वरूप में जब तुम टिक जाते हो तो वहाँ बेहद का विश्राम मिल जाता है हम सबको। तो इसलिए ड्रामा कितने वंडरफुल है, ये हमें बहुत गहराई से अगर हम इसका अनुभव करते हैं ना, तो बहुत खुशी बढ़ जाती है। तो जो ज्ञान रत्न से, जो ज्ञान से श्रृंगारी मूर्त होंगे, तो उन सबको इधर उधर करने की, इधर उधर करके टाइम बर्बाद करने का ना, उसको संकल्प में नहीं आएगा। ज्ञान योग में ही मस्त रहेंगे। और जो ज्ञान योग में मस्त रहेगा तो बाबा भी देखता रहेगा
कि देखो ये बच्चे दिन रात लगा हुआ है, थोड़ा बहुत हो रहा है, करते करते बाबा भी कभी न कभी वरदानी हाथ फेर देंगे, तो आज नहीं तो कल वो है ना तीव्र पुरुषार्थी बन ही जाएगा। बाबा की मेहरबानी, बाबा की कृपा दृष्टि तभी होगा जब हम लगे रहते हैं। जितना भी होता है, कितना भी होता है, बाबा से गप्पा मारता रहेगा, बातें करता रहेगा। बाबा मैं तो बहुत देरी से आई हूँ, अब मुझे भी और सबके साथ आगे बढ़ना है, मुझे भी कुछ करके दिखाना है बाबा, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं करके बाबा के आगे सरेंडर हो जाता है ना। तो बाबा तो कृपालु है, दयालु है, वो रहमदिल है, वो क्षमा का सागर है। बाबा को ऐसा हाथ फेरने में क्या जाता है, फेर देगा वो, तो लागे रहना पड़ता है। तो बाबा को खुश करने के लिए बाबा से चिट चैट करना, मीठी मीठी बातें करना, बाबा को अपना बनाने का सबसे सहज तरीका है बाबा से बातें करते करते बाबा को पटिया लेने का। बाबा को पटियाना अगर आ गया ना तो बाबा कभी भी किसी भी हालत में किसी कैसे भी कभी भी आप बाबा को आह्वान करेंगे ना तो बाबा हाजिर हो जाता है। ऐसे तो छोड़ता ही नहीं, इतना करने के बाद तो फिर भी कभी कदा कमी पेशी ऊपर नीचे हो भी जाता है तो बाबा भाग के आ ही जाता है। बाबा को आने में कुछ देरी नहीं लगती है, इसीलिए हम सबको बातें करना आने चाहिए बाबा से। बातें जैसे कि हम किसी से बातें करते हैं, थोड़ा सा दोस्ती बन जाती है तो हम घंटों घंटा भी तो बात करते हैं ना। तो यहाँ तो कितना भी बातें करें, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज ही होना है, लेकिन बाबा से बातें करेंगे, बाबा को आगे रख करके बातें करेंगे, तो इसीलिए बाबा से हम सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हैं। यह अधिकार में बाबा ने दिया है, और जिसको सर्व संबंधों से बाबा को अपना बनाने आता है ना, तो कभी बाबा को मम्मी के रूप से ओल्ड डे याद कर सकते हैं, कभी बाबा को लौकिक पिता बना के याद कर सकते हैं, कभी भाई बनाते हैं, कभी दोस्त बनाते हैं। तो समय तो ब्राह्मणों का कैसे चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो एक एक संबंधों की गहराई में जाकर के हमने उसका अनुभव किए होंगे ना, तो आगे जाकर के स्मृति में लाते उस स्वरूप पे हम टिक जाते हैं, उस स्वरूप पे हम डूब जाते हैं। और क्या चाहिए? तो यही तो स्वरूप है। स्वरूप बनना अर्थात क्या है? कभी बाबा को डॉक्टर बनाना है, क्योंकि ज़्यादा हवस की आदत होती है ना, डॉक्टर ने तो मना किया होता है ये खाना, ये खाना, ये नहीं खाना। अब कोई याद नहीं होता है, स्मृति में नहीं होता है, तो एक कटोरा से शुरू करते हैं, 2-3 कटोरा और भी खा जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बना करके बाबा को आगे रखेंगे ना, डॉक्टर माने तो धर्मराज ही समझो आप। कड़वे दवाई खाने पड़ते हैं, फिर कई प्रकार की चेकिंग होता है, ज़्यादा टू मच होता है तो ऑपरेशन ही हो जाता है ना। तो धर्मराज ही तो है एक्चुअली। तो इसलिए बाबा को इस तरीके से आगे रखते हैं ना तो थोड़ा अटेंशन बन जाता है, और फिर हम उस टू मच में इतना ज़्यादा जाते नहीं हैं। तो बाबा को जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तब कभी बाबा को बॉडीगार्ड बनाना है ना। तो बॉडीगार्ड बनाएंगे ना तो बाबा पल पल हमारी रक्षा करते रहता है। कई बार ऐसा अनुभव हुआ है, और सभी आत्माएं ये फील करती है। जब घर से निकलना होता है, बाबा को बोल के निकलते हैं, बाबा को कह देते हैं यहाँ जाना है, तो बाबा पूरा जिम्मा ले लेता है कैसे भी करके। अगर हम बोलते नहीं हैं, अलबेलेपन में आ जाते हैं, चलो बाबा तो मेरा है ही है बोल के, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और जो छोटी छोटी गलती कर लेते हैं तो बाबा तो फिर, है ना, क्या बोलेगा। इसीलिए हम सब ने ज्ञानामृत में बीच बीच में पढ़ते हैं। एक बार 2 भाई, है ना, मोटरसाइकिल में जा रहे थे, तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया। एक भाई तो वहीं का वहीं शरीर छोड़ दिया, तो एक भाई को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ही उसको भोग में दादी ने ही भोग लगाया था, गुलजार दादी ने। तो पूछा था बाबा को, तो बाबा ने क्या बोला, एक बच्चा है ना, चलते समय मुझे याद करके बाबा को बोल के निकला था, इसीलिए उसको मेरा सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, इसीलिए उसको कुछ नहीं हुआ। वो बच्चा तो मेरा ही था, लेकिन अलबेलेपन में था, बाबा को याद नहीं किया, बाबा को सरेंडर करके नहीं निकला था,
इसलिए ऐसी घटना हुई। तो एक छोटी छोटी बातों से हमको कितना सीखने को मिलता है। अब बाबा को याद करने में क्या जाता है, ऐसे बोलने से भी तो बाबा तो सुन ही लेता है ना। बाबा को छोटी सी भी बातें सुनाई देता है, बाबा को सब कुछ पता चल जाता है। बाबा ने, हम लोग ने बीच में मुरली रिपीट किए थे, तो उसमें बाबा ने क्या बोला था, जो जो अलबेले होते हैं, अलबेले में आकर के पवित्रता के ऊपर बाबा ने मुरली चलाए थे। तो पवित्रता के लिए बाबा ने बोला कि पवित्रता फर्स्ट सब्जेक्ट है। अब उसमें तो अगर मगर लेकिन बट चलता ही नहीं, वो तो 100% पवित्रता का ही सब्जेक्ट है, वो संपूर्ण पवित्रता का। और किसी के मन में आता है कि थोड़ा बहुत चल जाता है, थोड़ा बहुत चला लेते हैं, तो बाबा ने क्या बोला, चलाने वालों को एक को बाबा नाम से ही जानता है, लेकिन बाबा नाम अलाउंस नहीं करता है, और बाबा आउट भी नहीं करता है, लेकिन चलते चलते चलाते चलाते उत्तरता तक पहुंच जाएंगे, बाबा ने बोला है। सबको बाबा सब कुछ बाबा को पता है, इसीलिए बाबा क्या नहीं जानता है, हम सब उसके पत्ते हैं। तो एक एक पत्तों को हिसाब किताब बाबा के पास रहता है। इसलिए बाबा से जब हम गहराई में जाते हैं, तो बाबा को जब हम अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप को फॉलो करते हैं ना, तो हमारा स्टेटस बहुत ऊंचा होगा, तो हमारा बाबा बहुत खुश होगा। बेहद का बाबा आज धारणा में बाबा ने बोला है। तो हम जब ज्ञान से श्रृंगार कर लेते हैं, तो हम सबको फॉलो फादर का जो बाबा ने जो रूल बताए हैं, जैसे बाबा की कदम पर कदम रख के चलना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें हम सबको ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तो स्मृति स्वरूप होंगे तो ज़्यादा और मार्क्स मिलेगा। ऐसे बुद्धि में आ गया हल्का फुल्का फिर भी चल रहे, उसमें भी मार्क्स तो मिलना ही है, लेकिन उसमें नंबर वार हो जाता है। लेकिन जाग करके करते हैं, स्मृति में आकर के करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा हम सबको प्राप्ति होगी। तो जो आत्मा अब श्रृंगार्य मूर्त होगी ना, उसको हर दिन ऊंची स्थिति का अनुभव होता है, अच्छी स्थिति का अनुभव होता है, और उसकी स्थिति टॉप लेवल में होता है। और उसको नशा और खुशी है ना, उसको बोल करके सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके वाइब्रेशन से, उसके अंग संग रहने से आपको फील होने लगेगा। तो हम सभी भी करके कई बार तो अनुभव सबको हुआ है, सभी आत्माएं अनुभवी तो है, कभी न कभी तो सबको बाबा ने अनुभव कराए हैं, इसीलिए हम सब टिके हुए। अगर अनुभव न हो तो ज्ञान मार्ग में चलना इतना आसान नहीं है। आज की संसार की तड़क भड़क वाला जीवन, इतने सारे विकारों से लदी हुई दुनिया, वातावरण, वायुमंडल इतना खराब है, तो अनुभव बिना तो हम एक कदम भी चल नहीं सकते। लेकिन कभी कदा बहुत गहरे अच्छे अनुभव होते हैं, कभी नॉर्मल अनुभव होते हैं, फिर भी हमारी गाड़ी चल रही होती है। इसलिए हम जब ज्ञान से श्रृंगारे हुए मूर्त होते हैं, तो हम सबको पता चलेगा, जैसे कि बाबा बोलते हैं ना, देह अभिमान का मई और आत्मिक स्वरूप का मई, दो मई काम करते हैं। जब हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में और घटिया विचारों के साथ होंगे, तो उसमें हम देह भान का मईपन काम करता है। और हम अच्छी स्थिति में आत्मिक स्वरूप में उतरे हुए होते हैं, तो उसमें आत्मा अभिमानी स्थिति का मईपन काम करता है। वो निराकारी मई है, आत्मिक स्वरूप का मई है। इसीलिए बाबा बोलते हैं, मई और मेरे के चक्कर से हम सबको मुक्त करने के लिए बाबा आए हैं। इसीलिए इससे मुक्त होने के लिए हमारे अंदर कोई भी विचार चलते हैं, फालतू चलते हैं, तो उसमें देहवान का मई काम कर रहा होता है। और अच्छे विचार चल रहे हैं, सबका ही तो सबका कल्याण हो, छोटी छोटी कमी कमजोरी हम समझ सकते हैं। कोई कुछ बोल देता है, कमेंट करता है, कोई कुछ स्टंट करता है, तो वे हमको उतना दिल में चुभता नहीं। उस समय हम निराकारी स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में होते हैं। तो उस समय इसकी निशानी है, हम सबको पता करना है कि अभी मैं कौन सी स्टेज से गुजर रही हूँ, मुझे कितनी खुशी है, कितना नशा है।
और जिसको भी देखते हैं अच्छाइयाँ दिखाई देता है, विशेषता दिखाई देता है ना। तो उस समय हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और थोड़ा बहुत कमी कमजोरी दिखने लगता है, कभी किसी को देखते ही उसके सारी कमी कमजोरी हमारे स्मृति पटल पर दौड़ने लगते हैं। तो उस समय हम कमज़ोर संकल्प के साथ जी रहे हैं, हमारी स्थिति उतना अच्छा मानी नहीं जाएगी, काम चलाऊ स्थिति मानी जाएगी। इसीलिए जब हम ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगे, श्रृंगारे हुए मूर्त होंगे, तो हम उस समय कितने भी बड़े परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, विघ्न आ जाए, उसमें हम सब अचल अड़ल होंगे। क्यों? क्योंकि हम उस स्वरूप में टिके हुए होते। और जिस समय स्वरूप में टिके हुए नहीं होंगे तो हलचल में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। छोटी छोटी बातें हम सबको दुखी कर देता है, और हम खुद भी दुखी होंगे तो अब दूसरों को भी सोते दुखी करेंगे। इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों से जितनी ज़्यादा परख हमारे साथ आता जाएगा, क्योंकि हम सबको स्थिति तो बनाना ही बनाना है, आज नहीं तो कल तो स्थिति बना करके ही जाना है। लेकिन अभी का जो सुख है, जो आनंद है, अभी का जो घड़ी भाव से हमें पल पल सपोर्ट मिल रहा है, मदद मिल रहा है, और इतने विशाल हमारे ब्राह्मण परिवार के हमारे पूर्वजों का भी वाइब्रेशन है, हम सबको अच्छे बनाने के लिए श्रेष्ठ उम्मीदें रख कर के गए हुए हैं। और हम सभी भी उस सभी सारी चीज़ों के पात्र आत्माएं हैं। इसीलिए अभी हम अच्छी स्थिति का अनुभव करते हैं, अच्छी स्थिति में रहते हैं, तो हम भी दूसरे किसी को सपोर्ट दे रहे होते। उस समय हम अच्छी स्थिति बनाते तो हम अकेले संतुष्ट नहीं होते, हमारे आसपास में और हमारे जैसा कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं होगा, उसको भी इसके वाइब्रेशन मिल जाते। कहीं भी होगा वो, चाहे भारत हो चाहे विश्व के किसी भी कोने में होगा, उसको उसकी वाइब्रेशन मिल जाएगी। इसीलिए हम खुश होते हैं। एक व्यक्ति खुश होने से कितना फ़ायदा है। एक तो हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमारे चेहरे में रौनक आ जाता है, हम सबके जो भी देखेगा हमको अच्छी नज़र से देखेगा, ऊंची नज़र से देखेगा। मुरझाया हुआ चेहरा लेके, लटकाया हुआ चेहरा लेके घूमते रहेंगे तो कोई अच्छा मानेगा हमको? कोई खुशी की नज़र से देखेगा? कोई हमको ऊंची नज़र से देखेगा? नहीं देखेगा, क्योंकि हमने ज्ञान को हमने घोटाला कर दिया है ना। घोटाला का आज दुनिया में बोलबाल ज़्यादा है। अब भगवान के ज्ञान को पा करके हमने किसी के साथ अपने जीवन में भी अप्लाई नहीं किया, और अपने से नहीं हुआ तो दूसरों को भी नहीं हुआ, तो उसको भी तो घोटाला ही कहेंगे ना, भ्रष्टाचार तो कहेंगे ना, है ना। इसलिए भगवान की इतनी ऊंची ज्ञान को भी हमने हल्के में लिए, तो फिर टाइटल क्या मिलेगा हम सबको? मिलेगा तो सही ना। इसीलिए जो आगे जा कर के जो भी न्यू जनरेशन आ रहे हैं ना, उन लोग सोचते होंगे इन्होंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिए, ये तो माला माल हुए होंगे करके हमें सब ऊंची नज़र से देखते हैं। लेकिन वो भी आकर के हमारे साथ अपने जैसा देखेंगे तो वो भी क्या बोलेंगे? कुछ न कुछ तो कमेंट तो करके ही जाएंगे। इसीलिए हमें अपने साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना है। कुछ न कुछ छोटी छोटी बातें करते करते अच्छे परिणाम की तरफ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि समय तो एक एक पल हमारे हाथ से निकलते ही चला जा रहा है। इसलिए हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कला आनी चाहिए, और कोई न कोई नई चीज़ हमारे साथ होगा हर दिन। मन को जब तक कमांड नहीं देंगे ना, तब तक नई चीज़ें जीवन में कभी नहीं आएगा। मन अपने आप से कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए मालिक सोया होगा तो मन को करा भी नहीं सकेगा, और मन ही मालिक को कराता रहेगा, और घिसी पीटी बातों से उसका लाइफ निकलती चली जाएगी। और आगे जा कर के हम कैलकुलेशन करके देखते हैं जीवन में मैंने क्या पाया क्या गवाया, तो उस समय देखने में आएगा सब कुछ गवाया ही गवाया है, प्राप्ति से माला माल हो नहीं पाए। तो इसीलिए हमें भी हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की बातें मन में जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक मन ठंडा ठाकुर होकर के बैठा रहेगा, और वो अपना चाल में चलाने के लिए, अपने पंजे में फंसाने के लिए, अपने शिकंजों में डालने के लिए
वो सदा ही तैनात रहेगा। इसीलिए अभी मालिक बनना है, सर्व कर्म इंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर पर चलाने की शक्ति आएगी, तभी कहेंगे ज्ञान से इसने अपने आप को श्रृंगार किया है, और दूसरे भी देखेंगे यही कहेंगे कि इसने कुछ किया है। तो आज हर व्यक्ति को है ना, जो अच्छा पुरुषार्थी होता है उसको देख कर के सब खुश होते हैं कि नहीं होते, है ना। दिन भर गप्पा मार के इधर उधर घूमता है, फालतू बातों में लगे रहता है, उसको देख के कोई खुश नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से प्यार करेंगे ना तो बाबा से भी प्यार होगा, परिवार से भी प्यार होगा, और हम अच्छे अनुभवों के साथ होंगे तो हम दूसरों को भी ज्ञान के है ना लेन देन करके उसको भी उसी स्थिति में उठा सकेंगे, सपोर्ट दे सकेंगे। नहीं तो हम ही खुद ही लड़खड़ा रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, हम दूसरों को क्या सुनाएंगे, कोई अनुभव तो किए नहीं। और जब माताएं भाई मधुबन में सेवा में आते हैं तो मधुबन से जब जाते हैं, दीदियाँ भी आती है, पार्टी लेके भी आती है ना, तो सबको अनुभव सुनाने के लिए संदली मिल जाता है। तो अगर हमने गहराई में सूक्ष्म चीज़ का अनुभव नहीं किए होंगे तो ट्रेन में इस तरीके से आए, मधुबन में वहाँ पहुँचे, पिछपार गए, ज्ञान सरोवर गए, ऐसी बातें सुना के ना वो टाइम पास करने के अलावा कुछ नहीं होता है। यही करते थे पहले हम सभी भी, है ना। इसे गहरी अनुभव हुई नहीं तो करे क्या सुनाएंगे। स्टेज पर बिठा दिया है, 5-10 मिनट तो बोलना है तो क्या करेंगे। इसीलिए कमर कसना है और गांठ बांध के रखना है। जब मधुबन से जाऊंगी 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना जो भी हमें सेवा मिला है तो उसमें गहरे अनुभव करके जाना है। बाबा के पीछे पड़े रहना है, बाबा को छोड़ा ही नहीं कि ऐसे अनुभव जब तक नहीं कराएंगे बाबा मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं, है ना। इस तरीके से हम पीछे पड़े रहेंगे ना तो बाबा फिर कोई न कोई अनुभव ऐसे करा देंगे, टच करा देंगे, तो अच्छे अनुभव के साथ जाएंगे तो हम फिर स्थूल चीज़ों में किसी को उलझाएंगे नहीं। स्थूल चीज़ में तो सभी आते जाते हैं, ये सभी चीज़ तो हो ही रहा है ना सबके साथ में, लेकिन कोई ऐसी गहरी चीज़ उसको मिल जाए तो वो ये बातें सुन करके वो तीव्र पुरुषार्थी हो जाए। और बाबा ने भी 3-4 दिन पहले स्लोगन में बोला था ना, तो ऐसी चीज़ों को हम है ना उसको जैसे आविष्कार करें, उसकी गहराई में जाए, उसका एक्सपेरिमेंट करें तो हमको भी कोई ना कोई फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें मिला है। बाबा की चीज़ों को हमने अपने जीवन में लाए, बाबा की चीज़ों के साथ हमने बहुत गहरी प्यार करते करते हमने उस स्वरूप का अच्छे अनुभव किए। तो अच्छे अनुभव ही हमारा जीवन का साथी है, और सारी चीज़ें तो ऐसे का तैसे धारे का धारे रह जाने वाले। तो इसलिए हमें जब हम ज्ञान रत्न से अपने को श्रृंगारेंगे ना तो उस समय ऐसा लगेगा कोई भी चीज़ों का हमें आकर्षण नहीं होगा, किसी भी चीज़ में हम मोहित नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। उस समय सारी चीज़ों से हमें जब आत्मा न्यारी बन जाती है ना तो सारी चीज़ें तो देह के साथ जुड़ा हुआ है ना, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, साधन, पदार्थ, सारी चीज़ें तो किससे जुड़ा हुआ है, देह से जुड़ा हुआ है। और देह के साथ में हमारा मन जुड़ा हुआ है, पूरे बॉडी को कंट्रोल मन कर रहा है। अब मन को कंट्रोल कौन करता है, आत्मा करती है। तो मन के साथ में ज़्यादा हमारा कनेक्शन होगा तो मन हम सबको नचा के रखेगा, और बॉडी के आवश्यकता के साथ में हमको भी फंसा के रखेगा। कोई न कोई इच्छा, कामना, तमन्ना पैदा कर देगा और हम सबको उस समय उलझा के रखेगा। योग के टाइम भी ये सारी चीज़ें स्मृति में आती है कभी कदा। उसको कई बार ज्ञान का इस्तेमाल करते करते मुश्किल से थोड़ा बहुत समय हमारे हाथ में आता है, कई बार तो उलझा के रख देता है। और छोटी छोटी बातें फिर आत्मा को ऊंची प्राप्ति से वंचित कर देता है। इसीलिए जब हम ज्ञान रत्न से भरपूर होंगे, श्रृंगारी मूर्त होंगे, तो कोई भी चीज़ें प्रभावित नहीं करेगी, कोई भी चीज़ें आकर्षित नहीं करेगी, और हम उस समय बाबा के आकर्षण में ही रहेंगे, बाबा के प्यार में ही रहेंगे। तो उस समय निकला जो वाइब्रेशन होता है ना, बहुत स्वीट होता है, और वो चीज़ बहुत आगे तो काम करता है। वाइब्रेशन का कोई हद नहीं होता है, उस सरहदों से पार चला जाता है। और यही वाइब्रेशन अभी जो भी संडे की मुरली चलती है, ये वाइब्रेशन के ऊपर ही बाबा ने मुरली चलाए हैं। तो वाइब्रेशन हर एक आत्मा के साथ है, लेकिन अच्छे वाइब्रेशन जब होगा तभी हम बाबा के कार्य में सपोर्ट दे सकेंगे,
बाबा के कार्य में मददगार बन सकेंगे। स्थूल सारी चीज़ों का सहयोग सपोर्ट तो हम सब ने दे करके मिल करके हम सब ने, है ना, सेंटर बनाए, किताब पाठशाला आसपास में होगा उसको भी अच्छे बनाए हैं। मधुबन में भी जितना हो सके थोड़ा वो सेवा करते हैं। ये सब सपोर्ट, ये सारी चीज़ों का हम क्यों यूज में ला रहे हैं कि उस सारी चीज़ों के साथ हमारा मन का कनेक्शन होने के कारण से सब घुमा फिरा के बाबा के घर में उस सारी चीज़ें जाती है, तो हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाता है और फिर हम बाबा को याद करते हैं, तो सहजता का फील होने लगता है, मुश्किलपन नहीं लगता है उस समय। इसीलिए तो ये सारी चीज़ों से हमें, अभी तो बाबा कहते हैं ना, विश्व को परिवर्तन करना है। करोड़ों आत्माएं दुखी है, टेंशन में, तनाव में हैं। अभी तो कहते हैं कि 4 भाग में 1 भाग लोगों को डिप्रेशन हो चुका है दुनिया में, और टैबलेट खाए बिना, इंजेक्शन लगाए बिना नींद नहीं आती है। तो हम लोग तो योग में भी नींद करते हैं, क्योंकि हम लोग को नींद में बाबा ने, है ना, इतना सुखी बना दिया है। मज़े हम लोग जब 5-6 घंटा तो सो के आते ही हैं, फिर भी कई बार तो ऐसा होता है खटिया में जो भी सारे सामान है वो भी लेके आ ही जाते, रजाई लेकर के आ जाते हैं, है ना। कई बार ये भी होता है। इसलिए हमारी हंसा दीदी जो डॉक्टर हैं अमेरिका में, वो दीदी हम बहुत टाइट करती है सबको। 4 घंटा 5 घंटा सो लिए और फिर जा कर के योग में भी हम नींद करें, क्लास में भी नींद करें, तो ये ब्राह्मण में नहीं होने चाहिए। तो दीदी तो 24 घंटे में 3-4 घंटा ही सोती है, और भारत के इतने बड़े प्रधानमंत्री है ना, 3.5-4 घंटा ही सोते हैं। और ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा नींद अभी सताता है, इसीलिए उससे भी हमें निजात पानी है। और इन सभी चीज़ों को जितना ज़्यादा हम करते जाएंगे तो हमें एक दिन ज़रूर छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आत्मा राजा है। तो आत्मा जब राजा बन जाती है ना, नींद भी बहुत कम आने लगता है। जितना चाहिए, जहाँ चाहिए, जिस समय चाहिए उसी समय आएगी। नहीं तो नींद भी मनुष्य को, आत्माओं, ब्राह्मण आत्माओं को बहुत प्यारी लगती है। इसीलिए हमें इन सभी चीज़ों से निजात पाना है, छुटकारा पानी है। तभी हम ज्ञान रत्नों से सिंगारे हुए मूर्त बोलते हैं हम सब अपने आप को, तो इसका हमें लाभ मिलेगा। और बाबा जो सोचते हैं, कहते हैं, उन सब का हमें खुशी होगी और बाबा भी खुश होगा। आज क्वेश्चन आंसर में यही बोला कि हर एक बच्चा महान बन जाए, ऊंचा बन जाए। बेहद के बाप की यही हमें चाह रहता है, तो बाबा की चाह को हम सभी मिलके पूरा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।